हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन के ऊपर है और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो जो पहला पार्ट था उस पार्ट में मैंने किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना दिखाया था, लेकिन उस वीडियो में सिर्फ इंटीजर पार्ट था। मतलब जैसे कि 25, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहे तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्या आएगा, ये हमने दिखाया था। लेकिन इस पार्ट में मैं दिखाऊंगा कोई भी फ्रैक्शनल युक्त बाइनरी नंबर को, फ्रैक्शनल युक्त डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि मैं दिखा रहा हूँ 6.25, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो चलिए वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहे तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, हमारा जो पहला एग्जाम्पल था वो था 6.25। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है 6.25, ये है डेसिमल में और हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो देखिए दोस्तों, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहे या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहे या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे, जो प्रोसेस है वो लगभग सेम है। जैसे कि पिछले पार्ट 1 की वीडियो में आपने देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी प्रोसेस सेम है। लेकिन वहाँ पे हमने कोई डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो बार बार उसको 2 से हमने डिवाइड किया था ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंटीजर पार्ट है उसको ऐसे 2 से ही हम डिवाइड करके देखेंगे, उसका बाइनरी निकालेंगे। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें बार बार उस फ्रैक्शन को, मतलब यहाँ पे जैसे 0.25, इसको 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा और फिर देखना होगा क्या निकलता है। और ये गुना या मल्टीप्लिकेशन हम कब तक करेंगे, जब तक कि इसका जो आंसर आता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो जाता। तो सुनने में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तब बहुत आसान होगा। वैसे ही अगर कोई डेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहे तो उसके लिए भी ठीक सेम प्रोसेस है, लेकिन 2 की जगह ऑक्टल का बेस 8 से हमें गुना करना पड़ेगा, हमें बार बार 8 से गुना करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम हेक्साडेसिमल को लेते हैं, वहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। वहाँ पर भी डेसिमल का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम बार बार 16 से गुना करेंगे, बार बार 16 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये है मेन प्रोसीड्योर। तो चलिए एग्जाम्पल में हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर पहले हम थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो नंबर है 6.25, इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट है ये इंटीजर पार्ट, मतलब ये 6, और दूसरा पार्ट है 0.25। तो पहले हम 6 का एक बाइनरी नंबर निकालते हैं। उसके लिए हमें इसको बार बार 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये डिवीजन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 और रिमाइंडर 0। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आया 3, उसको लिखेंगे यहाँ पे और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये रिमाइंडर 0 को लिखेंगे यहाँ पे। 3 को मैं दोबारा 2 से डिवाइड करूँगा, मैं उसको भी आपके सामने करके दिखा रहा हूँ कैसे ये आएगा। 2 इक्का 2, रिमाइंडर 1। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आया वो 1 यहाँ पे लिखेंगे और ये जो रिमाइंडर निकल के आया उसको एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे 1 आ चुका है और 1 को 2 से छोटा है, इसलिए हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर 6 का मतलब कितना हुआ, 6 का मतलब हुआ हमें उल्टी तरफ से इसे देखना होगा
और उल्टी तरफ से देखने से इसका वैल्यू आएगा 110। ठीक है, तो अब इसे पहले लिख के रख देते हैं। इस राफ को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इस 6 का वैल्यू। तो 6 डेसिमल में जो है उसका वैल्यू निकल के आया 110 बाइनरी में। ये मेरा पहला पार्ट या हमारा जो क्वेश्चन था उसका पहला पार्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, मतलब 0.25, उसका रिजल्ट हमें निकालना है। तो फिर हम 0.25 ये डेसिमल में इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो मैं ये पार्ट को थोड़ा क्लियर करके आपको वो पार्ट में ले चलता हूं। यहां पे मैंने कहा था कि आपको बार बार 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 क्यों? क्योंकि इसका बेस है 2, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल को, उसका बेस 2 है। तो फिर 0.25 इसको हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो 2 से गुना करने से ये आएगा 0.50। अब दोस्तों इसका जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट मतलब अगर हम गौर से देखें तो 0.50 का मतलब 0.50 होता है। तो ये जो 0 निकल के आया पॉइंट के आगे वाला हिस्सा, उसको कहते हैं इंटीजर पार्ट। वो पॉइंट का आगे वाला हिस्सा हम यहाँ पे निकाल के रख लेंगे और बाकी जो हिस्सा है 0.05 उसको हम नेक्स्ट लाइन पे एंट्री करेंगे। दोस्तों क्या ये आप समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा पीछे जाके इसको दोबारा से देखिए और बाकी हम आगे जितना इसको करते जाएंगे तब आपको ये और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 एग्जाम्पल है, उसके ज़रिए मैं इसको आपके सामने फुल डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये अभी 0 नहीं हुआ। तो जब तक ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होता या फिर पॉइंट के पीछे वाला हिस्सा जब तक 0 नहीं आता तब तक हम इस प्रोसीड्यूर को रिपीट करेंगे। तो फिर यहाँ पे दोबारा इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1.00। तो अब देखिए हम एक एरो दे रहे हैं और उसके बाद जो इंटीजर पार्ट है मतलब पॉइंट के आगे वाला वो है 1, उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं और पॉइंट का पीछे जो हिस्सा है वो है 0.00, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 0.00। अब दोस्तों 0.00 का मतलब क्या है? मतलब है 0.00 का मतलब 0 ही होता है। तो फिर ये प्रोसीड्यूर हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब दोस्तों हम आंसर को इससे निकालेंगे। तो जब हमने इंटीजर पार्ट को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था तब हम ये जो आंसर आता था, यहाँ पे जो नंबर्स आते थे उसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा, यहाँ हमें ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहले 0 फिर 1। अगर दोस्तों पिछले वाले कन्वर्शन से इसको आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे हमें बार बार 2 से डिवाइड करना पड़ रहा था, यहाँ पे करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई, मतलब ऑपोजिट। और यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे थे उसे हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, पर यहाँ देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब यहाँ भी ऑपोजिट। मतलब जो पॉइंट का आगे का हिस्सा है उसको निकालने का या उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, पॉइंट के बाद वाले हिस्से का उससे ठीक ऑपोजिट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 0.25 ये जो डेसिमल में है इसका बाइनरी निकालने से आएगा 0.01। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे पॉइंट आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 0.25 था, तो फिर यहाँ पे हमें एक पॉइंट भी लाना पड़ेगा। और अब हमारा जो एक्चुअल फिगर है, हमारा क्वेश्चन ये नहीं था दोस्तों,
हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था 6.25, इसका बाइनरी में क्या निकल के आता है। तो हमें यहाँ पे दो पार्ट में आंसर लिखना होगा। ये जो 6 था उसका हमने पहले ही निकाल चुका है, उसका डेसिमल से बाइनरी में निकाला था 110, और उसके बाद ये 0.25 का, तो 0.25 का हमारा निकाला था 0.01, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 0.01, और ये पूरा फिगर होगा बाइनरी में, तो फिर यहाँ पे हम बेस लिख देते हैं 2। तो दोस्तों यही था इसका फाइनल आंसर। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो थोड़ा पीछे जाइए और फिर से इसे देखिए, तो फिर आपको अच्छी से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ। उससे पहले हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल था वो था 11.75। ये था डेसिमल में, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो दोस्तों प्रोसीड्योर बिल्कुल सेम है, कोई भी अलग नहीं है। इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है पॉइंट के आगे वाला हिस्सा, मतलब जो इंटीजर पार्ट होता है वो है 11, और दूसरा है पॉइंट का बाद वाला हिस्सा और या फ्रैक्शनल पार्ट जिसका वैल्यू है 0.75। तो इस दोनों को हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों पहले इंटीजर पार्ट से शुरू करते हैं। तो इंटीजर पार्ट को निकालने का प्रोसीड्योर है, यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड। तो दोस्तों हम 11 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 5 दूना 10, रिमाइंडर निकल के आया 1। तो ये जो 5 क्वेश्चन निकल के आया उसको लिखेंगे 11 के नीचे, और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद जो रिमाइंडर है उसको लिख देंगे यहाँ पे। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 5 को 2 से डिवाइड करने से देखिए 2 दूना 4 और रिमाइंडर निकल के आया 1। तो फिर ये जो क्वोशंट है वो 2 जाएगा ठीक 5 के नीचे, और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद जो रिमाइंडर है वो जाएगा यहाँ पे। अभी भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 को हम फिर से डिवाइड करेंगे। 2 को डिवाइड करने से क्या होता है फिर से हम देख लेते हैं दोस्तों। 2 इक्का 2, रिमाइंडर निकल के आया 0। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आया 1 वो लिखा होगा 1 2 के नीचे, और जो रिमाइंडर 0 वो यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये जो फिगर आया है 1 वो 2 से छोटा है, हमें और डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाने से हमारा यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 11 डेसिमल में है। उसको कन्वर्ट करने से पहले ये 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1, और उसके बाद ये 1 1 0 1 1, और ये होगा बाइनरी में। तो पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। उससे पहले हम ये राफ को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों अगले जो पार्ट है वहाँ पे हमारे पास है फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल कितना 0.75। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को निकालने का प्रोसीड्योर बिल्कुल इसका उल्टा है, मतलब वहाँ 2 से डिवाइड किए थे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 1.50। अब इसका जो पॉइंट का आगे का हिस्सा मतलब जो इंटीजर पार्ट है सिर्फ उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है पॉइंट के बाद वाला उसको लिख देंगे यहाँ पे। अब ये 0 नहीं आया तो फिर हम प्रोसीड्योर को आगे बढ़ाएंगे। 0.50 को 2 से फिर गुना करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा 1.00। तो फिर एक एरो देके
जो इंटीजर पार्ट मतलब जो पॉइंट के आगे वाला हिस्सा उसको लिखेंगे यहाँ पे, और पॉइंट का जो बाद वाला हिस्सा उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 0.00 आ चुका है, मतलब 0 आ चुका है। तो फिर ये जो कैलकुलेशन था उसका पार्ट खत्म हो चुका है। तो फिर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा दोस्तों। तो फिर हम क्या कह सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो फिर 0.75 जो कि डेसिमल में है, इसका आंसर है 0.11 बाइनरी में। तो दोस्तों अब हमने एक इंटीजर पार्ट उसका भी रिजल्ट निकाल लिया, जो फ्रैक्शनल पार्ट उसका भी रिजल्ट निकाल लिया है। अब इस दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। तो फिर हमारा जो अल्टीमेट आंसर निकल के आता है वो होता है 11.75। ये डेसिमल में है, ये इक्वल टू होगा 1011.11। ये हो गया बाइनरी में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके या फिर पॉज करके उस जगह को दोबारा देखिए, ताकि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट और आखिरी एग्जाम्पल के तरफ। हमारा जो आखिरी एग्जाम्पल था वो था 3.125। ये था डेसिमल में और हमको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो दोस्तों पहले वाले एग्जाम्पल की तरह भी इसके भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट है पॉइंट के आगे वाला हिस्सा और एक पार्ट है पॉइंट के पीछे वाला हिस्सा। तो पॉइंट के आगे वाला हिस्सा मतलब जो इंटीजर पार्ट है, पहले उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो फिर 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। 2 1 का 2, रिमाइंडर निकल के आया 1। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आया वो जाएगा 3 के नीचे, और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद जो रिमाइंडर निकल के आया वो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे 1 निकल के आ चुका है, मतलब ये 2 से छोटा है। तो फिर हमें आगे इस कैलकुलेशन को करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये कैलकुलेशन ख़त्म, और इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। तो पहला जो हिस्सा मतलब हम कह सकते हैं 3 जो डेसिमल में है उसका बाइनरी करने से पहले ये 1 और उसके बाद ये 1, मतलब 1 1 ये बाइनरी में हो चुका। तो फिर अब हम जाएंगे इस फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ। तो उससे पहले ये जो राफ है इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं और चलते हैं हमारा पार्ट 2 की तरफ, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ। फ्रैक्शनल में हमारे पास है 0.125। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, बार बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें आएगा 5 दूनी 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 का 2। तो ये आएगा 0.250। तो दोस्तों इससे हम निकालेंगे इसका पॉइंट का आगे वाला हिस्सा। तो पॉइंट का आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, उसका मतलब 0 है। तो फिर पॉइंट का आगे वाला हिस्सा 0 यहाँ पे लिख देंगे, और जो पॉइंट का बाद वाला मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको लिखेंगे नीचे 0.250। अब ये दोस्तों 0 नहीं आया है, इसलिए हम इस प्रोसीड्यूर को फिर से रिपीट करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार आएगा 0.05, मतलब 0.500। तो यहाँ पर भी दोस्तों सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। यहाँ से भी पिछली बार की तरह हम पॉइंट के आगे वाले मतलब इंटीजर वाला हिस्सा को निकाल लेंगे। ये क्या है, 0, और उसके बाद जो फ्रैक्शनल रह जाता है उसको हम
नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 0.500। अब दोस्तों देखिए 0.500 का मतलब क्या है, 0.500 का मतलब 0.5 है, ये दो जीरो का कोई वैल्यू तो नहीं है, तो फिर बार बार हम इसको क्यों लिखें, तो फिर हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। हम 0.00 की जगह पे 0.5 लिखते हैं, और ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी 0 नहीं आया है, इसलिए हम दोबारा इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1.0। तो फिर से हम जो पॉइंट का आगे वाला हिस्सा उसको लिख देते हैं यहाँ पे 1, और जो पॉइंट का बाद वाला हिस्सा उसे लिखते हैं 0.0 यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 0.0 आ चुका है, मतलब 0 आ चुका है, तो फिर हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट था यहाँ पे खत्म हो चुका। अब हमें देखना पड़ेगा इसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे हमें इसको पढ़ना पड़ेगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं 0.125, ये जो डेसिमल में है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने से आता है पहले ये 0, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1, और दोस्तों सामने पॉइंट देना कभी मत भूलना, और ये होगा बाइनरी में। तो फिर हमारा जो क्वेश्चन था 3.125, उसका हम रिजल्ट इन दो रिजल्ट को मिला के निकालेंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं 3.125, ये जो डेसिमल में नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने से आएगा 0.3 के लिए आया है 1.125 के लिए आया है 001, और ये बाइनरी में है इसलिए बेस 2। तो फिर यही है इसका रिजल्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट था या फिर जो पार्ट 2 था उसको समझा पाया हूँ, आपको दिखा पाया हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास वाला बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।